हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, अब समय आ गया है फिर से नए सेशन, नए बैच को लॉन्च करने का। लेकिन उसके पहले एक बड़ा अपडेट सीबीएसई की तरफ से आया है और मैं चाहता हूं कि यह बात आप सबको पता चल जाए, जो कि हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो क्लिप में। पहली बात तो थंबनेल से पता चल गया होगा कि डिस्कशन होने वाला है सिलेबस, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सर कोई बदलाव हुआ है प्रीवियस ईयर के सिलेबस और अभी इस ईयर रिसेंटली लॉन्च किए हुए सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यह सिलेबस की पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जा करके। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं, यह सारी बातें आपके लिए भी उतनी ही लागू की गई हैं जितना मैं सुन पाया हूं, मैं समझ पाया हूं। तो अगर आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं सीबीएसई के, तो वहां पर आपको नए सिलेबस की जानकारी पूरी तरह से हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप इस पूरे सिलेबस का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, हम वहां प्रोवाइड करा देंगे। तो आज डिस्कस करेंगे सिलेबस। सबसे पहले एक बात बता दें, क्लास 10th लॉन्च हो रहा है 1 अप्रैल से न्यू बैच, शाम को इवनिंग सेम टाइम पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स के लिए। बाकी सब्जेक्ट आप प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन मैथ्स की जिम्मेदारी हम लेते हैं पूरे सेशन आपके साथ चलने के लिए। मिलकर किया जाएगा काम और करना है एक अच्छा हासिल मुकाम। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की किताबें होंगी तो मैच करा लीजिएगा, सिलेबस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टर्म्स सेम हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार जरूर जिक्र करूंगा सारे सिलेबस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन को। लेकिन उसके पहले एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। पूरे सेशन में पूछे गए प्रश्नों में जो 80 मार्क्स के आएंगे, किस चैप्टर से, किस यूनिट से कितने नंबर पूछे जाएंगे, एक बार इस मार्किंग स्कीम को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको टोटल यहां पर देख लीजिएगा 7 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में टोटल करने पर आएगा 80 मार्क्स। आप यहां मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। नंबर सिस्टम से अकेले 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अलजेब्रा, जो कि कई चैप्टर्स का मिला जुला एक पार्ट है, यूनिट है, हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर अलजेब्रा में आएंगे। उसमें 20 नंबर के प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। और उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। बिल्कुल सही समझा आपने, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने क्लास 9th में एक बार पढ़ लिया है, उसी का पार्ट 2 पढ़ना है। यहां पर ज्योमेट्री आपको फिर से ट्रायंगल, फिर से सर्कल पढ़ना है। और मैं बता दूं, चीजें थोड़ी सी अपडेटेड रहेंगी। हाँ, नॉलेज पुरानी वाली बहुत बेहतर तरीके से आपको अपने पास रखनी है। उसके बाद मेंसुरेशन, फिर से सरफेस एरिया, वॉल्यूम। उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, जो कि न्यू है आपके लिए। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए यह न्यू पार्ट 10th में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंट्रोडक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाएगा। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आप पढ़ के आए हैं, प्रीवियस प्रोबेबिलिटी रिलेटेड था, यहाँ पर आपको फिर से इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ाया जाएगा। मार्किंग स्कीम अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। देखिएगा, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है नंबर सिस्टम के बाद जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखा था क्लास 9th में, उसी का नेक्स्ट पार्ट है रियल नंबर। और टोटल 15 पीरियड्स की ये पूरी चैप्टर होती है। इसमें आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है, जो आप पहले से जानते हैं, यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होती चलेंगी। यहां पर स्टेटमेंट पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझना है, एलसीएम एचसीएफ के बारे में समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रूफ ऑफ √3, √2, √5 एटसेट्रा, जो कि इस ईयर भी एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन था। तो बहुत छोटा चैप्टर है, नंबर सिस्टम के बाद पढ़ने वाला चैप्टर है। रियल नंबर के नाम से जाना जाता है, लेकिन 9th के बाद वाला ही चैप्टर है। तो पार्ट 1 आपने वहां पढ़ा था, पार्ट 2 यहां आपको फिर से पढ़ लेना है। उसके बाद आते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा सच में कई चैप्टर को एक साथ अपने पास रखता है, फिर जाके अलजेब्रा का निर्माण होता है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा नंबर अपने पास स्कोर कर रहा है। अलजेब्रा में आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स सीजन 2, क्योंकि आपने सीजन 1 पढ़ रखा है 9th की क्लास में। पॉलिनोमियल पार्ट 1 आपने वहां पढ़ा, पॉलिनोमियल पार्ट 2 यहां पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी यहां पढ़ना है। आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9th में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट भी किया था, तो उसी को फिर से यहां पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के नाम से। और खास बात,
इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको पढ़ना क्या क्या है देख लीजिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, उसके बाद आपको अलजेब्रिक कंडीशन देखना है, कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करनी है, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब एक सॉल्यूशन होगा और कब एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फिर से आपको वही दो महत्वपूर्ण मेथड पढ़ने हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। ग्राफिकल पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर बार की तरह इस बार भी डिलीट किया जा चुका है, आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस अभी तक बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है जो प्रीवियस ईयर चल रहा था। उसके बाद आपको फिर से पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 का फॉर्म मिलेगा और यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप्स आपको पढ़ाए जाएंगे। सिलेबस पूरी तरह से अवेलेबल है बच्चे सीबीएसई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, लेकिन याद रखिएगा आपको सिलेबस हम पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं जुड़ जाइएगा। 1 अप्रैल से इवनिंग वाली बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा। मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। इसके बाद एपी एक नया पार्ट आपके लिए आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत आसान चैप्टर रहेगा, हम सब एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, यह मेरी गारंटी है आप सबसे। यह बहुत ही एंजॉयफुल चैप्टर है क्योंकि बस पैटर्न है नंबर्स का, तो हम डिस्कस करेंगे एपी वहां पर, हाँ थोड़े से टाइम यहां लगेंगे। चलिए, इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को रखता है और वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो सीजन 1 आपने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे 10th में सीजन 2 के साथ। याद रखिएगा बच्चों, सिर्फ 2 फॉर्मूले पूरे चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे और आपको सिर्फ नंबर देने आया है। यह चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। आप इसके बारे में पहले से जानते हैं तो बहुत ज्यादा इसको देख के वरीड नहीं होना है, आसान चैप्टर है। इसके बाद आएगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में फिर से पढ़ना है ट्रायंगल। अब आप सोच रहे होंगे सर 9th का ट्रायंगल यहां काम देगा? बिल्कुल काम देगा, लेकिन एक नॉलेज और बढ़ा के रखना है। वहां आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था मेरे बच्चों, यहां आपको पढ़ना है सिमिलैरिटी। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में नई इंफॉर्मेशन बताई जाएगी और अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस जाइए 8th और 7th की बातों को पढ़िए तो सिमिलर फिगर आपने वहां पढ़ा था, तो बहुत ज्यादा यहां पर दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन एक बात बिलीव रखिएगा, हर दिन किया हुआ थोड़ा थोड़ा काम एक दिन बहुत बड़ा परिणाम सामने लाता है। इस बात को दिल और दिमाग में रखिएगा एंड ऑफ द डे तक, मीन्स एग्जाम के एक दिन पहले तक, कि भाई जो लड़ता रहा, जो माना नहीं कि मैं हारा हूं, उसके लिए गेम ओवर कभी नहीं हुआ है। तो यहां ट्रायंगल पढ़ना है आपको। ट्रायंगल के कुछ मोटिवेशन है जो आप थ्योरम के तौर पे पढ़े थे, यहां सारे पार्ट्स चेंज होकर चेंज फॉर्मेट में मिलेंगे सिमिलैरिटी के लिए, जो आपने पढ़ा था 9th में कॉन्ग्रुएंसी के लिए। इसके बाद बैक टू बैक आपको फिर से सर्कल मिलने वाले हैं। सर्कल आपने 9th में भी पढ़ा था। मैं सलाह यही दूंगा, अगर आपके पास समय है तो 9th वाले को भी एक बार रिकैप रिकॉल कर लेना मेरे बच्चों, क्योंकि वहां के थ्योरम्स भी यहां काम देंगे। यहां टेंजेंट स्पेशली पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेके चलना है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, सुनते रहेंगे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं नई बात पर। नई बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको स्टार्टिंग से बताया जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से बना हुआ एक रिलेशन यहां बताया जाएगा। एंगल साइड्स के रेशियो में एक रिलेशन बताया जाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो बातें यहां पर भी आसान ही रहेंगी, बस आप समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत शॉर्ट फॉर्म में थोड़े थोड़े कुछ पार्ट्स हैं पढ़ने हैं, क्योंकि यहां पर बिल्कुल साफ लिखा है ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। बहुत ही आसान सिंपल आइडेंटिटीज आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके साथ युद्ध स्तर की तैयारी करवानी है। हाँ, चीजें आसान रहेंगी लेकिन रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता आपके अंदर होनी चाहिए। हर दिन पढ़ने का एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसान चीजें हैं तो आप अवॉइड करिए। हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बाद इसी का एप्लीकेशन है जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है। यहां आप ट्रिग्नोमेट्री को कहां कहां अप्लाई करते हैं, किस किस फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, हम कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, इन सब बारे में बात की जाएगी इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी विख्यात है ना। आगे देखते हैं। चलिए, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। एरिया, अब मेंसुरेशन बिल्कुल पहले जैसा है। आपको यहां एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ना है, सेक्टर फिर से पढ़ना है, सेगमेंट
बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ा था 9th में, यहाँ फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, काफ़ी बातें यहाँ पर मिलेंगी समझने के लिए। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब, क्यूबैट्स। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे बच्चों, 9th में क्यूब, क्यूबैट, सिलेंडर हटा दिया गया था, स्फेयर, हेमीस्फेयर और कोन पढ़ना था, लेकिन 10th में पूरा पढ़ना है, याद रखिएगा। क्यूब भी पढ़ना है, क्यूबैट भी पढ़ना है, सर सिलेंडर भी पढ़ना है, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, सीरियस बात है। तो एक बार 8th वाली बुक से रिकॉल कर लेना, मैं यही सलाह दूंगा, ठीक है। फॉर्मूले अपडेट कर लेना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से हल करने के लिए। उसके बाद फिर से आ जाते हैं लास्ट, बिल्कुल लास्ट पार्ट में। मैंने कहा था बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे आपका, अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो। अब सोच रहे हो सर नोट्स में क्या लिखें, सिलेबस लिख लो पहले, क्योंकि उस पर कई बार टिक मारना पड़ेगा। सर एक बार कंप्लीट किया, 2 बार कंप्लीट किया, कितना बाकी है पता तो रहेगा, तभी तो रेस में रहोगे। कितना काम हो गया, इससे ज्यादा जरूरी यह भी जानना है कि कितना मेरा काम बाकी है, पेंडिंग है। तो इन सब बातों के लिए आपको सिलेबस को भी नोट करना है कॉपी पर पहले, तो इसको नोट कर लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स यहां पर पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड के लिए, और उसके बीच में रिलेशनशिप भी देखना है, और साथ में प्रोबेबिलिटी जो 9th में डिलेटेड था लेकिन हमने थोड़ा सा पढ़ाया था। अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा मैथोलॉजी पर 9th की क्लास, तो मैंने वहां थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। यहां मैं सलाह दूंगा कि एक बार प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल भी वरीड होकर नहीं, सब बड़ा आसान तरीके से चलेगा, बिल्कुल बिहेवियर वाली चीजें हैं, व्यवहार में लाने वाली चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा लेंदी कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखना, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा था कि समय बिल्कुल ना लूं आपका। दूसरी बात, बेटा तैयारी में लग जाओ, क्योंकि पूरे सेशन काम करोगे तो रिलैक्स मोड में एग्जाम दोगे, नहीं तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, सर स्टेप मार्किंग होती है क्या, सर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा तो नंबर मिलेगा क्या। इन तरह के क्वेश्चन राइज ही ना हो बच्चे, ठीक है। और लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, एक बार पढ़ेंगे इसको, चैलेंजेस कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति और इरादों से बड़े कभी भी नहीं हो सकते। लिख के रख लो बच्चे, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे दृढ़ निश्चय, हमारे दृढ़ संकल्प और हमें अपने मेहनत पे इतना भरोसा है कि यह प्रॉब्लम, यह चैलेंजेस इन सब से ऊपर तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें एक व्यक्ति दशरथ माझी की कहानी अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। और लास्ट में मैं थोड़ा सा अपना प्रचार कर दूं, बच्चे 1 अप्रैल से आपको ज्वाइन करना है मैथोलॉजी का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, क्योंकि आ रहे हैं एक बार फिर से बिल्कुल फ्री क्लासेस हर बच्चे के लिए। तो जो कोई भी देख रहा है ना, एक बार मैं बता दूं, जो कोई भी देख रहा है हर व्यक्ति से, हर उस व्यक्ति से शेयर करिएगा जो फ्री मैथ्स की क्लासेस करना चाहते हैं, वो भी लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे के लिए अवेलेबल रहेगा। तो यही था आज का सिलेबस पैटर्न। फिर मिलेंगे 1 अप्रैल को इवनिंग वाली क्लास में, फर्स्ट डे की क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद टू ऑल।